हेलो स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन के चैप्टर 14 को, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। हमारा पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे होने वाली हानियाँ लिखिए। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स, इंग्लिश में इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स कैसे हमें प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्षों पहले पृथ्वी के उथल पुथल होने से, यानी पृथ्वी के नष्ट होने से सारे जीव नष्ट हो गए थे, तो उनके अवशेषों से ये जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त हुए हैं। उन जीवाश्म ईंधनों में हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। अब इनसे हानियाँ क्या होती हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो हानियों के लिए हम सबसे पहले पेट्रोल को पढ़ते हैं कि पेट्रोल क्या है। पेट्रोल का हम सभी जानते हैं कि वाहनों में यूज होता है, और उन वाहनों से धुआं भी निकलता है साइलेंसर से। तो उस साइलेंसर से निकलने वाला जो धुआं है, उसमें एक जहरीली गैस होती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, जिसका फार्मूला है CO। क्लियर? जो हमारे फेफड़ों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचती है। अब ये हमारे शरीर में जैसे ही जाती है तो हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे भी फेफड़े संबंधित रोग होते हैं, ये फेफड़ों को परेशानी देती है। और SO2 और NO2 जो कारखानों से निकलती हैं गैसें, और ये इन्वायरमेंट में पहुंच जाती हैं, और इन्वायरमेंट से जल वाष्प के रूप में, यानी ये बादलों में पहुंचती हैं, और बादलों से फिर बारिश के साथ बरसती हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसका भी ये कारण बनती है। तो आप समझ गए कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनसे हमें हानियाँ क्या हो रही हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आदर्श या उत्तम ईंधन क्या है, इसकी विशेषताएं देखिए। आदर्श ईंधन मतलब एक अच्छा ईंधन क्या है, कौन सा अच्छा ईंधन है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा ईंधन वही है जो आसानी से हमें मिल जाए, जिसका ऊष्मीय मान, जिसमें जो हीट ज़्यादा देता हो, सस्ता भी होना चाहिए, और इसे लाने ले जाने में या स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं हो, आसानी से इसे ले आया या लाया जा सके। ये उत्तम ईंधन या आदर्श ईंधन की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। वैकल्पिक स्रोत मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई हम उपयोग क्या कर रहे हैं। जैसा कि हम घर में सिलेंडर तो चला ही रहे हैं, LPG गैस, उसके अलावा हम इंडक्शन वगैरह ले आते हैं, हीटर वगैरह ले आते हैं, ये वैकल्पिक स्रोत हैं। अदर भी हम बात करें तो सोलर कुकर को रख लो, बायोगैस को रख लो, तो ये वैकल्पिक स्रोत तो हैं। तो जीवाश्म ईंधन हमने अभी पढ़ा था, ऊर्जा के कैसे पारंपरिक स्रोत हैं जो मनुष्य के द्वारा बहुत तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं, और जिसे हम जानते हैं कि ये अनवीकरणीय स्रोत हैं। इनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, दोबारा हम ले नहीं सकते। एक बार ले लिए और वो दोबारा ले नहीं सकते, ख़त्म हो गए वो तो। जैसा कि वाहनों में अगर पेट्रोल डाल दी तो वो ख़त्म, उसके बाद नई नई डलवानी पड़ेगी। तो इस तरह से इसका दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इसी तरह इसका दोहन होता रहा तो एक दिन क्या होगा, ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे, और पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे तो हमें फिर कहाँ से लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें वैकल्पिक स्रोतों को अपने पास या अपने लिए यूज करना चाहिए। तो ध्यान रहे कि हमें जीवाश्म ईंधन यूज करने के साथ साथ वैकल्पिक स्रोतों को भी ध्यान में रखना है, उसका भी यूज करना है। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया जैसे सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, ये सूर्य से या सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका अगर उपयोग करते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती हैं, ये अपना प्रश्न है। तो इससे सबसे पहले इसके लाभ पढ़ लेते हैं हम। तो लाभ तो अभी मैंने बताया कि ये सूर्य के द्वारा खाना बनाता है, तो इसको ना तो बिजली की ज़रूरत है और ना किसी LPG या ईंधन की ज़रूरत है। दूसरा, इससे खाना तो देर में पकता है, क्योंकि भाई जो गैस या इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करेगी वो अलग करेगी, और जो नेचुरली आएगा वो अलग होगा। तो ये खाना देर से तो पकाता है, लेकिन इसके द्वारा भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको ये
परेशानी नहीं पहुंचाता या हानि नहीं पहुंचाता, इससे नष्ट नहीं होते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, एक से अधिक हम खाना पका सकते हैं। इसमें मतलब 2-4 चीज़ें बना सकते हैं एक साथ। ये इसके यूजेज या लाभ होते हैं या बेनिफिट कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, हानियाँ क्या हैं इसकी। तो हानियाँ तो हम अगर सूर्य से कोई चीज़ बना रहे हैं और सूर्य ना हो तो ये हानि तो हो ही गई। तो रात के टाइम पर या कभी बादल छाए हों या मॉर्निंग में हम इसका यूज नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते। नेक्स्ट, इसके द्वारा हम खाने को फ्राई नहीं कर पाते। बॉयल तो कर सकते हो लेकिन फ्राई नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो हीट कम लगेगी इसको, तो खाना देर से पकेगा, तो ये भी इसके लिए परेशानी है। इस तरह से हम इसके लाभ और हानि दोनों पढ़ चुके सोलर कुकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभ की ऊर्जा के महत्व को समझाइए। नाभ की न्यूक्लियर एनर्जी के इम्पोर्टेंस क्या है ये भी बताना है। तो इसका पहला इम्पोर्टेंस ये है कि इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, ये विद्युत उत्पादन में भाग लेता है। नेक्स्ट, पनडुब्बी चलाने में, जो पानी में पनडुब्बी चलती हैं उसके लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में, कैंसर जैसी जो बीमारी होती हैं इनके इलाज में भी इसका यूज किया जाता है। और है कृषि व उद्योग क्षेत्र में, खेती में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बायोगैस का नामांकित चित्र बनाइए। ये बायोगैस क्या होती है। आपने अगर नाम सुना हो तो गांव में इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक वैकल्पिक स्रोत ही है। तो इसका नामांकित चित्र आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान क्यों है। वरदान मतलब एक तरह से बहुत ही लाभकारी क्यों है। तो किसानों के लिए क्यों हैं, पढ़ लेते हैं हम। तो इसका पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि किसानों के पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कोई कच्चा माल, गोबर या कृषि अपशिष्ट। जो बायोगैस में क्या कहते हैं, जो एक बायोगैस के लिए सिस्टम बनाया जाता है उसके लिए गोबर, कृषि अपशिष्ट, कच्चा माल इनकी ज़रूरत होती है। तो वो किसानों के पास अवेलेबल है क्योंकि ये पशुओं को रखते हैं, फसल करते हैं, तो वहाँ से भी कचरा आ जाता है। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण होता है, इनका सही से यूज हो जाता है अपशिष्ट पदार्थों का, और इसके द्वारा बायोगैस मिलती है जो एक आदर्श ईंधन है, बहुत अच्छा ईंधन है। इस बायोगैस के द्वारा हम खाना भी पका सकते हैं और प्रकाश भी उत्पन्न, यानी लाइट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और इससे खाना भी हम पका सकते हैं। जिस तरह से एलपीजी गैस का यूज होता है उस तरह से इसका भी यूज